नमस्कार। हर व्यक्ति अपने जीवन में भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। यह जानना चाहता है कि उसके भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, कैसा रहेगा उसका जीवन। ये बड़ा नॉर्मल सी बात है। तो देखिए, आज मैंने एक हथेली लिया है, किसी हमारे अनुयायी का ये हथेली है, उन्होंने भेजा है। मैंने इसको इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ताकि ये देखें, धन की कोठरी देखें, हर रेखा और हर चिन्ह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मात्र 119 रुपए का पेमेंट करके आपका ये जो लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, उसमें आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि महिला है तो बाएं हाथ की हथेली, पुरुष है तो दाहिने हाथ की हथेली को भेज सकें। और अब शुरुआत करते हैं वीडियो। देखिए, जहां हाथ और हथेली मिलते हैं उसे कलाई कहते हैं। इस कलाई पर बना हुआ यह जो रेखाएं आपको दर्शा रहा हूं, 4, 2, 3, 1 हो सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक, मैक्सिमम 4। इसे क्या कहते हैं? मणिबंध की रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मणिबंध की रेखा। पहली रेखा मणिबंध की यह बताती है आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरी धन, तीसरी जो है आपके भविष्य की घटनाओं को। और उससे पहले बता रहे हैं कि आप देखिए, यदि यह आपस में लिपट के चले, मणिबंध की रेखा यदि आपस में लिपट के चलती हो, तो यह समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं, बीमारी, यह सब रहेगी। और यदि यह अस्पष्ट रूप से बिना लिपटे 4 रेखाएं हों, तो यह दर्शाती है कि उस व्यक्ति का जीवन लंबा गुजरेगा। आपस में कहीं भी कटपिट न हो तो स्पष्ट जीवन का संकेत है। और 4 रेखाएं हों तो 95 से ऊपर की जीवन उसका कन्फर्म है। और इतना ही नहीं, जीवन रेखा और ये मणिबंध की रेखा है। यदि जीवन रेखा स्पष्ट हो और 4 मणिबंध की रेखाएं हैं तो 95 साल से ऊपर व्यक्ति का जीवन स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है। तो अब हमने मणिबंध की रेखा को छोड़िए, अब चलते हैं आपके अंगूठे की तरफ। दूसरा पार्ट, अंगूठा यदि इस तरह का लंबाई लिए हो, देखिए यह अंगूठा कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, स्पष्ट है, सीधा है, न आगे झुका है न पीछे झुका है, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका होता है। ये जो है स्ट्रेट क्या दिखाता है, दोनों पोर जो है बड़े बड़े हैं। तीसरा स्पष्ट नहीं है। तो पहला वाला जो पोर है, फर्स्ट पोर ऊपर वाला, विल पावर है, मतलब इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इनकी इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल। और दूसरा तार्किक बुद्धि की क्षमता को दिखाता है। ये तार्किक बुद्धि और इनकी बुद्धि विवेक की क्षमता जो है अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, यह दर्शाता है अंगूठा। और अंगूठे के ठीक नीचे ये देखिए शुक्र का जो पर्वत है, शुक्र के पर्वत पर 3 खड़ी रेखाएं निकली हुई हैं। और शुक्र का पर्वत न बहुत उभरा हुआ है न बहुत दबा हुआ है। तो नॉर्मल तरह से इनका पारिवारिक जीवन कुशल पूर्वक अच्छा और खुशी देने वाला पारिवारिक जीवन इनका रहेगा। ये देखिए, जीवन की जो रेखा है इनकी अस्पष्ट है, लंबी है, कहीं से कोई दूसरी रेखा काट नहीं रही है। और एंड में जाकर के विक्टर का साइन बना रही है और स्टार्ट में भी बना रही है। और उसी से जस्ट टच करके, और ये जो है मस्तिष्क की रेखा, बुद्धि रेखा भी जिसे कहते हैं, वो भी स्पष्ट है। और हृदय की रेखा स्पष्ट है और आगे चल करके 2 फाड़ में बटी हुई है। तीसरा जो है उतना क्लियर नहीं है, अर्थात एक ट्राइडेंट का साइन तो नहीं बना रही है, बट लगभग वो जो हृदय की रेखा है अच्छे जगह में समाप्त हो रही है। और 2 चिन्ह उधर से निकले हुए हैं। तो हृदय की रेखा भी बलवान है, मजबूत है। तो ये देखिए, जो जीवन की रेखा है, यह इनकी जीवन में इच्छा शक्ति, जीने की शक्ति और जीवन में कुछ करने की शक्ति दोनों बनी रहेगी, यह बात का संकेत है। और ये जो बुध का पर्वत आप जो देख रहे हैं, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा लो सेट है, थोड़ा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा साई नेचर का होते हैं। बाकी जो तीनों जो पोर हैं, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर, आप देखेंगे इनमें बहुत महीन महीन ऐसी ही रेखाएं होती हैं। आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसी होती है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको रियलिटी को दर्शाने की, आपको समझाने की। यदि यह इस पर सभी पोरों पर, अपनी रेखाओं के सभी पोरों पर इस तरह का यदि चिन्ह, वर्टिकल लाइन पतला पतला बना हो, तो यह व्यक्ति को दर्शाता है कि उस व्यक्ति को जीवन में, अध्यात्म में भी उसके बहुत सारे मित्र मिलेंगे जो सहयोग देंगे उसको। किस किस क्षेत्र में सहयोग देंगे उसको? हर फील्ड में सहयोग देने वाले। यदि वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस में वहां उसके अच्छे खासे मित्र, सकारात्मक दोस्त मिलेंगे। और देखिए, संगत ऐसी चीज है ना कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। ये संगत बड़ी इनको अच्छी मिलने वाली। उससे पहले आपको बता दें कि बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में जो लाल सी जो आप छोटी सी रेखा देख रहे हो ना, उसको कहते हैं विवाह रेखा। यह विवाह रेखा यदि बुध पर्वत की तरफ यदि जाए ज्यादा,
तो वहां उसका व्यक्ति का विवाह लेट होता है, और हृदय रेखा से नजदीकी बनाए तो विवाह जल्दी हो जाता है। आजकल विवाह 28 साल 30 साल नॉर्मल हो गया है। वो है यह जो है रेखा, इसको कहते हैं बिजनेस की रेखा, बिजनेस की, व्यवसाय की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं। तो राहु के क्षेत्र से जितनी रेखाएं राहु के क्षेत्र से टच करें या निकलें हो करके, कई रेखाएं निकलती, बिजनेस की रेखा जो जीवन रेखा से निकल के राहु क्षेत्र के क्षेत्र से होकर गुजरे और ये मस्तिष्क की रेखा टच करे, तो देखिए राहु एक ऐसा है कि आप जानते ही हैं कि उसके क्षेत्र से निकलने वाली रेखा यदि प्रबल है तो उस रेखा का महत्व उस फील्ड में बहुत तेजी से, तीव्र गति से उसका फल मिलता है। सकारात्मक या नकारात्मक जो भी मिलेगा तीव्र गति से। यदि रेखाएं प्रबल हैं सकारात्मक फल, रेखाएं यदि वहां के छीड़ हो जाएंगी तो नकारात्मक फल मिलता है। ये देखिए गुरु का जो पर्वत है तर्जनी अंगुली के नीचे अस्पष्ट है, उभरा हुआ है, और कुछ रेखाएं जो है ऊपर की तरफ बनी हुई हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहेगा। ये धार्मिक व्यक्ति हुआ। ये जो देख रहे हैं आप शनि का पर्वत जो सबसे बड़ी अंगुली के नीचे बना हुआ, थोड़ा सा दबा हुआ, यह व्यक्ति थोड़ा आलसी नेचर का हो सकता है, काम को टाल मटोल करने वाला हो सकता है। इस व्यक्ति का यह संकेत है कि यह व्यक्ति अपने कार्य में स्मार्टनेस के साथ कार्य नहीं करे। सूर्य की जो पर्वत है, सूर्य का पर्वत ये उभरा हुआ है, यह जो है आपको ख्याति दिलाने वाला है, ख्याति प्राप्त करने वाला, मान सम्मान दिलाने। बुध का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कि अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है ना आगे बढ़ने की, बस इनको जो मिलता रहता है ये उसमें संतोष करके, मतलब जब तक इनको कोई उत्प्रेरक ना मिले, जब तक इनको कोई सलाहकार ना मिले, तब तक ये अपने काम को अपने इच्छा से मन के मुताबिक करते नहीं है। हाँ, यदि कोई इनका दोस्त मित्र, कोई व्यक्ति इनको सलाह देकर कि चलो उठो यह कार्य करो, तब तो ये फिर बढ़ जाते हैं। तो संगत इनके लिए जरूरी है, अपने दोस्तों में रह के अच्छा प्रभाव करते हैं। अब लास्ट में देखिए, ये जो का जो क्षेत्र है यह अच्छा खासा उभरा हुआ है, ये पूर्व जन्म का संकेत देता है, धन कारक का है और मोक्ष कारक है। और ये भी अच्छा बना। ये जो आप देख रहे हैं ये इनके मस्तिष्क का, ये चंद्रमा का पोर्शन अच्छा है, पर्वत उभरा हुआ है, और ऊपरी और निचला दोनों मंगल अच्छा खासा है। तो धन तो इनके पास आएगा, मान सम्मान आएगा इनके पास। यह जो शुक्र की रेखा जो ब्लैक इंक से दिखा रहा हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। जिस किसी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा पाई जाए तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के पास रिसोर्सेज अगर कम भी हैं तो उस रिसोर्सेज को वो मोबिलाइज करके और अपने लाइफ में ऐसा हर चीज को सकारात्मक में बदल लेता है, टू एंजॉय द लाइफ ही डज ऑल द थिंग्स इन द मोस्ट मेथडिकल वे। ये इनकी क्वालिटी होती है, ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।